हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है डिलीट स्टेटमेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको डीएमएल कमांड्स के बारे में बताया था। डीएमएल कमांड्स डेटाबेस में प्रेजेंट डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। डीएमएल में सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जैसे कमांड्स आते हैं। उसमें से सेलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट कमांड के बारे में मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको डिलीट स्टेटमेंट या डिलीट कमांड के बारे में बताऊंगी। एसक्यूएल में टेबल में से एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए डिलीट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। सपोज हमारा एक डेटाबेस है कॉलेज, उसके अंदर एक स्टूडेंट टेबल है। अब कोई स्टूडेंट बीच में कॉलेज को छोड़ के चला जाता है तो उस स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट टेबल में से डिलीट करना है, तो उसके लिए डिलीट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। हम डिलीट स्टेटमेंट को यूज करके सिंगल या मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिलीट कर सकते हैं। एक टेबल में से डिलीट स्टेटमेंट द्वारा कितने रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे ये उस कंडीशन पर डिपेंड करता है जो वेयर क्लॉज में स्पेसिफाई की होती है। वेयर क्लॉज के बारे में मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। सेलेक्ट और अपडेट स्टेटमेंट के साथ वेयर क्लॉज को कैसे यूज करते हैं ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। आज के इस लेक्चर में डिलीट स्टेटमेंट के बारे में बताने के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वेयर क्लॉज को डिलीट स्टेटमेंट के साथ कैसे यूज करते हैं। अब हमें ये समझ में आ गया कि डिलीट स्टेटमेंट होता क्या है और इसका यूज क्यों करते हैं। बट इस डिलीट स्टेटमेंट को यूज कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो डिलीट स्टेटमेंट लिखने के लिए सबसे पहले लिखते हैं डिलीट, फिर स्पेस, फिर फ्रॉम। फ्रॉम के बाद स्पेस देके टेबल का नाम लिखा जाता है, उस टेबल का नाम जिसमें से आप रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं। देन उसके बाद वेयर, और वेयर के बाद कंडीशन स्पेसिफाई की जाती है, कंडीशन जिसके बेसिस पे आप टेबल में से रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं। देन उसके बाद उसे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया जाता है। टेबल नेम यहाँ टेबल के नाम को बता रहा है जिस टेबल से आप डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, और कंडीशन यहाँ पे वो कंडीशन बता रही है जिसके बेस पर आप टेबल में से रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे। जो रिकॉर्ड्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे केवल वही रिकॉर्ड्स क्या होंगे, डिलीट होंगे। हम डिलीट स्टेटमेंट को यूज करके सिंगल या मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी एक साथ डिलीट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने वेयर क्लॉज पे क्या कंडीशन प्रोवाइड की है। वेयर क्लॉज जैसा कि हम जानते हैं किसी भी डीएमएल स्टेटमेंट में यूज करना कंपलसरी नहीं होता, बट वेयर क्लॉज अगर हम यूज नहीं करते तो उसके कुछ इफेक्ट होते हैं। जैसे कि डिलीट स्टेटमेंट के साथ अगर आप वेयर क्लॉज यूज नहीं करेंगे तो जिस भी टेबल से आप रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं उस टेबल के सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे और वो टेबल खाली हो जाएगी। तो अगर आपको किसी टेबल के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो वेयर क्लॉज आपको स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी टेबल में से कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड किसी कंडीशन के बेस पर ही डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए वेयर क्लॉज यूज करना जरूरी होता है। डिलीट स्टेटमेंट को यूज करके केवल एक सिंगल टेबल के रिकॉर्ड्स को ही एक बार में डिलीट किया जा सकता है। अब हम इस डिलीट स्टेटमेंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, उनमें से हमें उन स्टूडेंट का डेटा डिलीट करना है जिनका नाम राम हो और जिनकी ब्रांच सीएस हो। मतलब स्टूडेंट टेबल के अंदर से उन सभी स्टूडेंट का डेटा डिलीट हो जाए जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, जिनका नाम राम हो और ब्रांच भी क्या हो, सीएस हो। तो इसके लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे। इसके लिए क्वेरी लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे डिलीट, फिर स्पेस, देन फ्रॉम, फिर उसके बाद स्पेस देंगे, देन टेबल का नाम क्या है हमारे स्टूडेंट, तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट। फिर लिखेंगे वेयर। अब हमें दो कंडीशन लिखनी है वेयर क्लॉज के अंदर, एक नाम होना चाहिए राम और दूसरा ब्रांच होनी चाहिए सीएस। तो फर्स्ट कंडीशन क्या लिखेंगे, नेम इक्वल्स टू राम, और फिर एंड ऑपरेटर लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे दूसरी कंडीशन ब्रांच इक्वल्स टू सीएस एंड देन सेमीकोलन लगा के जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टूडेंट टेबल में से वो सभी रोज डिलीट हो जाएंगी जिनमें स्टूडेंट का नाम होगा राम और ब्रांच होगी सीएस। सपोज कि हमें नाम उन रो को डिलीट करना होता है स्टूडेंट टेबल में से जिनका नाम राम हो,
या ब्रांच CS हो, तो उस केस में हम एंड की जगह और ऑपरेटर का यूज करते वेयर क्लॉज के अंदर। मतलब वेयर क्लॉज के अंदर नेम इक्वल्स टू राम और ब्रांच इक्वल्स टू CS हम लिखते। लेकिन हमें इस एग्जांपल में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, इसलिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज किया गया है। एक दूसरे एग्जांपल से हम और समझने की से कोशिश करते हैं कि डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स और रोज ऑफ स्टूडेंट टेबल ऑफ कॉलेज डेटाबेस। मतलब कॉलेज डेटाबेस की स्टूडेंट टेबल्स के हमें सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, किसी सिंगल रिकॉर्ड को या किसी कंडीशन के बेस पे रिकॉर्ड्स को नहीं, सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। तो जब हम सब रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं तो वेयर क्लॉज यूज करना जरूरी नहीं होता है। तो इसलिए इसकी क्वेरी कैसे लिखी जाएगी, डिलीट स्पेस फ्रॉम कौन सा डेटाबेस है, कॉलेज। तो हमने लिखा कॉलेज और उसके अंदर डॉट, डॉट लगाने के बाद टेबल कौन सी है, स्टूडेंट, तो क्या लिखा, स्टूडेंट। तो इसकी क्वेरी कैसे बनी, डिलीट फ्रॉम कॉलेज डॉट स्टूडेंट। जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टूडेंट टेबल के जो सारा डेटा है, सभी रिकॉर्ड्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे और स्टूडेंट टेबल एम्प्टी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज देखने को आई कि हमने क्यों लिखा कॉलेज डॉट स्टूडेंट। कभी कभार जब हम यूज कर रहे होते हैं डेटाबेस को, तब हम किसी डेटाबेस को सेलेक्ट नहीं करते। सपोज हमने 4 to 5 डेटाबेस बना रखे और हमने कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट नहीं कर रखा, तो कौन सी डेटाबेस में से, स्टूडेंट टेबल में से डेटा को डिलीट करना है, तो उस टाइम हमें डेटाबेस का नाम स्पेसिफाई करके डॉट लगा के उसके डेटाबेस में से कौन सी टेबल को डिलीट करना है वो लिखना पड़ता है। अगर हमने डेटाबेस को ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा हो तो हम इसकी क्वेरी ऐसे भी लिख सकते हैं, डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम क्या है हमारा, स्टूडेंट। डायरेक्टली इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिलीट स्टेटमेंट होता क्या है, हम उसे कैसे यूज करते हैं। थैंक यू।